जस्ट एक बाहर का व्यू है किले का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से दिखता है पूरा झांसी। वेलकम टू रूम वॉक्सिया। आप अपने नए ब्लॉग के साथ आए हैं जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं झांसी का किला। ये झांसी के बीचों बीच, सिटी के बीच किला है झांसी की रानी का। और मेरे साथ एक गाइड है जो कि हमें पूरा गाइड करेंगे, हमें बताएंगे इस झांसी किले के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और जिससे कि हम एक्सप्लोर करेंगे झांसी की रानी के बारे में, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ का हर एक पत्थर, हर एक जगह को, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस तोप रखी है, बहुत ही फेमस मंदिर हैं, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सर, सामने जो आप तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। ये है कड़क बिजली तोप। इसे चलाने वाले गुलाम गौस खां और खुदाबख्श थे। सामने इधर आइए, वाइट दीवार जो दिख रहा है, जहाँ वो दीवार में पत्थर लगा है वाइट सा, हाँ, ये तोप पहले वहाँ लगा हुआ था। अच्छा। एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जहाँ रानी ने पूजा करने उस समय डेली जाती थी। रानी का एक देवर था दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उसने पहले ही कह रखा था, जब आप आना तो मंदिर के पीछे आओ, घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहिबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया था। उनने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर डैमेज हो जाएगा। ब्रिटिश ने वहां से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था। वो दीवार डैमेज हो गया और तीनों मारे गए, गुलाम गौस खां, खुदाबख्श और मोती बाई। उन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप वहां से उठा के आर्मी वालों ने यहाँ रख दिया है। तोप के अंदर ये गोला लगा, ये ओरिजिनल गोला है, ये जिंदा गोला है। चलाने वाले थे, रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था, जो आज भी लगा हुआ है। चलने पर ये तो बिजली जैसी आवाज करती थी, इसलिए इसका नाम है कड़क बिजली। कड़क बिजली तोप। हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बिजली की बारे, कड़क बिजली तोप के बारे में लिखा हुआ भी है, और इसकी हिस्ट्री जो कि बनाई थी गंगाधर राव के काल में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अष्ट धातु का ये बना है। चलने पर ये तो बिजली जैसी आवाज करती थी, इसलिए इसका नाम है कड़क बिजली तोप। हाँ। इसके दोनों साइड पहिए होते थे, जहाँ घुमाना है वहाँ ये तोप घूम जाती थी। ये जो किला बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है वांगरा। वांगरा पहाड़ी। वांगरा नामक पहाड़ी पे किला बना है। इस किले को बनाने वाले ओरछा के राजा थे वीर सिंह बुंदेला। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ और 1613 में बन के किला तैयार हुआ। बनने के बाद ये फोर्ट उन्होंने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, क्योंकि जो पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो ओरछा ही थी। उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए थे कि आने जाने वालों को पानी की सुविधा मिलती रहे। पहले झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। बलवंत नगर जी। किला बनने के बाद ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी, हमने जो वांगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है, ये कैसा बना हुआ है। रानी ने बुंदेली आवाज में बोली कि राजा, हमें तुम्हारो किलो तो झाई से दिखाई देता है। उसका मतलब? झाई मतलब शैडो, शैडो। ओके। इसका नाम झाई झाई कहते कहते झांसी पड़ गया। ओके। ये मशीन गन है। मशीन गन जर्मन से ब्रिटिश 12 मशीन गन लाए थे। 10 निकाल के वो ले गए, 2 खराब थी, वो यहाँ छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर, और ये पैर द्वारा चलाई जाती थी, पैर से। ओके। वो रानी का महल है। देखो चर्च के बगल में एलो दिख रहा, एल टाइम में, वो रानी महल है। गंगाधर राव जब बीमारी के कारण खत्म हो गए तो रानी उस महल में रहती थी, दिन में यहाँ अपना शासन चलाती थी। ये रानी महल भी 4 फ्लोर था, ब्रिटिश ने इसे 2 फ्लोर गिरा दिया, क्योंकि चर्च से ऊंचा नहीं होना चाहिए। ओके। यहाँ देखो, रानी के टाइम में पहले लकड़ी का गेट था, ब्रिटिश ने उन गेटों को जला के लोहों का डबल गेट लगाया। ये अंग्रेज समय का गेट है।
सो ये ब्रिटिश रूल के टाइम का गेट है यहाँ पर। अभी भी देखो ब्रिटिश इसमें अपनी निशानी छोड़ गए। दोनों गेट आप बंद करेंगे तो यूनियन जैक बनेगा, ब्रिटिश फ्लैग, ओके इंग्लैंड का झंडा है रिफिट से। ये देखिए डिजाइन को ब्रिटिशर्स ने पूरा फ्लैग बना रखा है। अगर इसको हम बंद कर दें, जो कि allowed नहीं है, हम बंद अभिषेक नहीं कर मिल सकते। गया, तुम लोग सब बल लगा के लिए पता पड़ेगा जब ये छूट जाएगा, भग जाएगा। क्यों सर? ये वेलकम तोप है। कोई राजा गंगाधर राव से मिलने वाले आते थे, इनमें बारूद भर के वो सलामी देते थे। इससे झांसी के जो लोग थे उन्हें मालूम पड़ जाता था कि राजा गंगाधर राव का कोई मिलने वाला मेहमान आया है। ये सारे स्टोर रूम थे इस साइड, इनमें हथियार वगैरह रानी के समय में रखे जाते ये थे। देखिए ये सारे स्टोर रूम्स हैं जो कि पीछे हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारे गाइड ने बताया, यहाँ सारे वेपन्स उस टाइम रखे जाते थे। ये अभी जो नीचे मैंने बताया था रानी के जो 3 तोपची थे उनका ये समाधि है। ओके गुलाम गोश खां, खुदाबख्श और मोती बाई। इसमें 2 लोग मुस्लिम हैं, एक हिंदू मोती बाई है। ओके जो मुस्लिम थे वो नीचे दोनों का कबर है, ये मोती बाई का मंदिर है। जो भी ये बिल्डिंग अपन देखने जा रहे हैं अंदर से, ये रानी का पंचमहल था। राजा गंगाधर राव और रानी जब शादी होके आई तो इसी महल में वो लोग रहते थे। इसे अंदर से भी बजट कराएंगे। जब गंगाधर राव बीमारी के कारण खत्म हो गए तो रानी फिर रानी महल में रहने लगी। ऊपर रानी का वो था शीश महल, अंग्रेजों ने तोड़ के उसे मीटिंग हॉल बना दिया था। दूसरे फ्लोर पर दरबार लगता था, तीसरे फ्लोर पर रानी का झूला महल था, चौथे नंबर पे दीवाने आम और दीवाने खास था। जो डाइनिंग एरिया, ये मतलब खास का मतलब कोई जिसे बुलाएंगी वही आएगा, और आम का मतलब कोई भी आ सकता है। बोलो। ये सारे सोल्जर्स रूम थे, सोल्जर्स वगैरह रहते थे। और रानी की सर देखो 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई, झांसी की रानी की, जो कि आई थिंक महाराष्ट्र से कहीं से आई थी। मैं बताऊंगा सब। अच्छा 13 में शादी हुई, 19 में रानी विधवा हो गई, 23 साल की उम्र में रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का, आनंद राव। उसे दूराजी राव ने दूध में मिला के जहर दिया था। ये बात अपन इधर स्टॉप करते हैं, अंदर से देखेंगे। ओके ये दीवाने खास था, रानी जिसे बुलाएंगी वो यहाँ आएगा। अब अपन जाएंगे, जीने चढ़ते, थोड़ा अंधेरा है, मैं टॉर्च जलाता हूँ। वो अब अभी देखेंगे रानी का झूला महल। आइए यहाँ हम देख सकते हैं कितना अंधेरा है, कैसे लोग उस टाइम ऐसे सीढ़ियों पे, खड़ी सीढ़ियों पर जाते होंगे। अभी अपन आ गए हैं जहाँ रानी सहेलियों साथ में झूला झूलती थी। आप ये कुंदे देख सकते हैं, कुंदे पुराने हैं, इसका प्लास्टर वगैरह बाद में हुआ है। ओके यह रानी अपनी सहेलियों साथ में जो थी उनके साथ झूला वगैरह जब झूलना है। अब अपन देखने जा रहे हैं दीवाने आम। आम का मतलब ये होता है कि आम पब्लिक अपनी शिकायत रानी के पास लेके आ सकती है। कितना बेहतरीन बना हुआ है ये, इस सिटी में रहने के से। ये जो बाद में आपने मैंने कभी 2 ये चीज फ्लोर नहीं देखी। नीचे वाले देखे थे वो इससे छोटा है, ये काफी बड़ा एरिया है। ये दरबार दीवाने आम था। आम का मतलब इधर कोई भी आ सकता है, इसलिए ये बड़ी एरिया में बना हुआ है। बीच में ये पिलर नहीं थे पहले, अच्छा पूरा हॉल था। पिलर, ये पत्थर का काम अंग्रेजों ने बाद में किया है। ओके इससे ऊपर एक है वो बंद रहता है, क्यों? मतलब नया भी काम हो रहा है, उसमें म्यूजियम वगैरह शिफ्ट होना है। ओके इधर से दिखेगा ये। ये वाला बंद है देखो। ये जो ऊपर फ्लोर है। अपन ने अभी 3 देखे हैं, पहले ये 5 था, अभी ये 4 फ्लोर नया बना है। ओके
देखो ये सामने जो दिख रहे हैं आपको टंकी टाइप की, हाँ हाँ। यहाँ राजा गंगाधर राव के टाइम में अदालत थी, कोर्ट। अच्छा, जो कोर्ट लगता था यहाँ। अंग्रेजों ने इसे 1896 में तोड़ के बना दिया वाटर टैंक। अभी ये पानी का टैंक है, उस पर लिखा भी है VR। VR का मतलब होता है रानी विक्टोरिया। तो देखो अभी जो मैं बता रहा था, 13 में शादी हुई, 19 में रानी विधवा हो गई, 23 साल की उम्र में रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुई। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का, आनंद राव। उसे दूराजी राव ने दूध में मिला के जहर दिया, वो बच्चा खत्म हो गया। जब रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव, ये राजा गंगाधर राव की दूसरी मैरिज थी। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, जिनका देहांत हो गया। ये राजा गंगाधर राव ने दूसरी शादी की। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44 और रानी 13 साल की थी। मोरे पंतामे रानी के पिता का नाम था, भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। रहने वाले माता पिता उनके महाराष्ट्र के थे। अगले रानी का जन्म हुआ बनारस में, जो मणिकड़ी का घाट है उधर रानी का जन्म हुआ। पहले रानी का नाम था मनुबाई छबीली मणिकड़ी का। किसी के आने से घर में खुशहाली आती है तो अपन कहते हैं लक्ष्मी आई है। ऐसे यहाँ के लोगों ने उन्हें नाम दिया था रानी लक्ष्मी बाई। ये वो स्पॉट है जहाँ से रानी ने बच्चे को पीछे बांध के छलांग लगाई। यहाँ से जब उनने नीचे जंप किया तो रानी के घोड़े का पैर टूट गया। घोड़ा भागते भागते गया आगे लक्ष्मी पार्क है, वहाँ बादल नाम का घोड़ा शहीद हुआ। रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी और कालपी से विटूर। उस समय किले के बाहर खंदक होते थे, मोट, इसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, खाई, ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में था। तो रानी का ने सोचा अपने घोड़े को मैं छलांग लगा के इस नाले के इस पार निकाल दूं। तो रानी का घोड़ा उस पर खड़ा रह गया, उसे क्रॉस नहीं कर पाया। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे छू भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। रानी एक गंगाराम साधु महासाधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में। रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। सामने जो स्टेडियम सा दिख रहा है वहाँ रानी अपनी दुर्गा सेना को तलवार सिखाती थी। अभी स्कूल है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। चारों साइड झांसी है, बीच में किला है। इस झांसी को और इस किले को जाना जाता है तो वो रानी लक्ष्मीबाई के वजह से जाना जाता है, जिसने 23 साल की उम्र में अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट दिया। यहाँ सर बोलते भी हैं जो रानी ने बच्चा गोद लिया था वो बच गया था। उनका वंश इंदौर में रहता है, उन्हें अरुण राव झांसी वाले बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं कि अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ लक्ष्मीबाई खड़ी हैं मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे गजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मैंने बहुत सुना है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, वर्चीदार तलवार कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी वीर गाथा आपको याद दुलानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किले का सब में ऊंची जगह है, चारों साइड झांसी है, बीच में किला है। ये सब आप सुलाग देख सकते हैं। ये सब बंदूक वगैरह चलाने के लिए, जैसे कोई दीवार से छुपा है तो गर्म पानी तेल भी डालते थे। यहाँ एक लोकल मेला लगा है, झांसी महोत्सव बोलते हैं, जो सामने लगा हुआ है आप देख सकते हैं। इसके बाजू में एक रेड बिल्डिंग है, वो म्यूजियम है, जो थोड़ा बहुत सामान था म्यूजियम में रखा हुआ है।
फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमने मतलब इन्होंने झांसी के बारे में जो बताया मुझे समझ में तो बहुत कम ही आया, लेकिन बहुत ही इमोशनल लाइंस मुझे फील हुई, जो कि एक ऐसी आयरन लेडी जिन्होंने इतनी कम उम्र में सब कुछ खो दिया अपना, और लड़ी, जीती और सब कुछ किया, लेकिन खुद को ब्रिटिशर्स के हवाले नहीं किया। उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसी आयरन लेडी की कहानी है झांसी की, और उनका ही ये किला जो कि हमारे गाइड हमें बता रहे हैं, और मैं वही स्टोरी आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और सर देखो, एक वो थी झलकारी बाई। झलकारी बाई देखने में रानी का फेस और उनका सेम मिलता जुलता था। अंग्रेजों से फाइट हुआ, उनने बोला रानी साहिबा आप निकल जाओ, मैं रानी बन के ओरछा गेट पहुंचती हूँ। जब वो रानी बन के ओरछा गेट पहुंच गई तो अंग्रेज कहने लगे रानी को तो अपने पास आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने रानी को देखा नहीं था, वो लोग नाम से जानते थे। रानी के देवर ने वहाँ बता दिया, जिसे आप रानी समझ रहे हो वो रानी नहीं है, रानी की हमशक्ल है। रानी निकल गई ग्वालियर। उसे मालूम पड़ गया कि मैन गद्दार तो यही है दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिला है। बाद में दूराजी राव को भी अंग्रेजों ने मार दिया था। जब वो उनके पास गया कि झांसी का राजपाट हमें दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ, तो तू हमारा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, देख रहे हो मतलब अंग्रेजों ने उसे तोप पे बांध के उड़ा दिया, बोले तेरी इनाम जय है, क्योंकि घर का भेद ही लंका ढाए। वही रानी के साथ हुआ, और ग्वालियर के भी जो राजा थे उनने रानी का साथ नहीं दिया था, वो भी मिल गए थे। ये देखो तोप खींचने के लिए था, ये रस्सी बांध के ऊपर तोप खींचते थे। अच्छा, ये गड्ढे इसलिए है, कोई भी चीज भारी होती है एकदम स्लिप ना हो, इसमें थोड़ा रुक के। ये अभी जो आगे देखने सर अपन जा रहे हैं, ये रानी का वो था स्टोर रूम था, अंग्रेजों ने बनाया। हथियार बारूद जो भी उस पर लिखा भी है, इसमें वो लोग रखते थे। राइफलरी स्टोर जी। तो यहाँ जाना अलाउड नहीं है अभी? नहीं, ये खाली रूम्स हैं और कुछ नहीं है। तो नीचे सिर्फ स्टोर रूम टाइप का है, जिसमें अंग्रेज या कह सके ब्रिटिशर्स अपने वेपन्स रखते थे ड्यूरिंग द फाइट। और ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। शिव टेम्पल है। ओके, ये नीचे जो टेम्पल यहाँ से देख सकते हो लॉर्ड शिवा टेम्पल है, इसके पास भी हम जाएंगे। मैं हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ आपके लिए कवर करके दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। ये मशीन गन है, ब्रिटिश टाइम का है, पैर से चलाते थे, लिखा भी है मशीन गन नंबर 2, MG नंबर 2, MG नंबर 1। बिल्कुल सही। ये देखो, ये ईंट वाला काम ब्रिटिश टाइम का है। ये रानी के टाइम जो भी डैमेज होता था तो ब्रिटिश ये आप देख सकते हैं, देखने के लिए है। इधर से इधर का, इधर से इधर का। दीवार से छुपा कोई है तो गर्म पानी तेल डाल सकते हैं। ये चूने का काम रानी के समय का है। ये जो ओरिजिनलिटी, ये बारूद वहां से रखते थे, यहाँ से बारूद खींच लेते थे। ये जो आगे देखने जा रहे हैं हवा महल है। ऐसे 4 हवा महल थे, 1, 2, 3, 4। इसके ऊपर सोल्जर्स खड़े रहते थे देखने के लिए। उस समय जैसे लाइट या कूलर पंखे थे नहीं, तो राजा रानी इन्हीं में आके बैठ जाते थे। ये हवा महल, जो चारों तरफ से इसमें खिड़कियां हैं और बहुत ही अच्छी हवा भी है। ऊपर भी एक गर्म हवा निकलने के लिए। कितना यहाँ पे ठंडा है। काल कोठरी, पास जा सकते हैं। हाँ, रानी ने फांसी बंद करा दिया तो ये जेल में डालना शुरू किया। काल का मतलब अंधेरा, ही बंद रहता है, सिर्फ बाहर से अपन देख सकते हैं, क्योंकि
गाइस हम देखेंगे आज कई 100 साल पुरानी जेल, बिल्कुल सिर्फ लोगों को इतनी सी एरिया में पता नहीं कितनी टाइम स्पेंड करना होता होगा। ये आगे से टर्न भी है ऐसे कुछ? हाँ अंदर है इसके, वो तो अभी रास्ता है जाने के अच्छा लिए। ये रास्ता है, जेल इसके अंदर है। हाँ। वहां जाना तो अलाउड नहीं होगा आई थिंक। ये कुछ ये तो रूम्स हैं सोल्जरों के, ओके। जो मतलब ड्यूटी पे सोल्जर्स रहते थे। ये नीचे नीचे जितने रूम्स देख रहे हैं आप, ये सारे सोल्जर्स रूम है। एटलीस्ट जो हमारे इंसेस्टर्स थे, जो राजा रानी थे, वो अपने सोल्जर्स के लिए काफ़ी कुछ सोचते थे, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके रेस्ट के लिए, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आगे वो। ये अभी वो है बंद। यहाँ से 1 टन ऐसा माना जाता था, यहाँ से एक अंडरग्राउंड सुरंग थी, हर राजा लोग बनाते थे। अभी हम पे अटैक हो तो हम यहाँ से निकल सके। रानी के देवर ने रास्ता भी अंग्रेजों को बता दिया था, ओके। इसलिए रानी ने ऊपर से वो जंप किया था। यहाँ एक लेजर शो होता है, 6:30 बजे होता है। अच्छा, हर शाम में 6:30 बजे एक लेजर शो होता है। इसका गार्डन का नाम पहले था आमोद बाग। ओके। हम गाइस देख रहे हैं, अब हम लोग नीचे ही नीचे जाते जा रहे हैं इतने ऊपर से आते हुए नीचे ही जाते रहे, लेकिन पता भी नहीं पड़ रहा कि हम नीचे जा रहे हैं। ये फांसी घर है, जहाँ राजा गंगाधर राव फांसी की सजा सुनाते थे। मतलब गलती छोटी हो या बड़ी, सजा एक ही थी, फांसी। तो रानी का शादी होके आया, रानी ने फांसी बंद करा दिया था, वो जेल में डालना शुरू किया था। जहाँ से रानी पूजा करने जाती थी वहीं पे फांसी घर था। अच्छा। रानी ने सोचा मैं डेली पूजा करती हूँ और वहीं पे हत्या होती है, तो पूजा का मतलब क्या हुआ, इसलिए रानी ने फांसी यहाँ बंद करा दिया था। यहाँ देखो एक बोलते भी हैं झांसी में, पुराने लोग भी बोलते थे कि झांसी गले की फांसी। अच्छा, हाँ सुना है मैंने। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। इसका मतलब क्या है ये मैं पूरा क्लियर बताऊंगा आपको। पहले क्या था कि राजा के टाइम में गलती छोटी हो या बड़ी, सजा एक ही थी, फांसी। तो हो गई झांसी गले की फांसी। यहाँ से जो लोग दतिया जाते थे, दतिया वाले हार फूल डाल के स्वागत करते थे, क्योंकि ओरछा के जो राजा थे उनकी बेटी की शादी दतिया हुई थी, तो हो गया दतिया गले का हार। ललितपुर में जैन लोग पैसा सौदा उधार देते थे ब्याज पर, आप ले जाइए, आपके पास हो जाए तो आप ब्याज शहद हमें दे देना। इसलिए बोलते हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। क्या बात है। रानी ने फांसी बंद करा दी, कहने लगे झांसी की छूटी फांसी, दतिया के टूटे हार, ललितपुर के वो लाला मर गए जो देते थे। क्या बात है, उधार। समय के साथ साथ आप देख रहे हैं चीजें भी चेंज हो रही हैं, कविताएं भी चेंज होती जा रही हैं। ये हम शिव मंदिर पे हैं। ये शिव मंदिर है, वो ढका हुआ है, जो कुआं देख नहीं सकते, वो कुआं है जो ढाक दिया है पूरी तरह से, कचरा नहीं जाए, क्योंकि उसका पानी आज भी प्रयोग में है। अच्छा, अब मंदिर का लेना चाहें तो आप लेके आओ, फिर अपन ऊपर चलेंगे। नहीं बस यही है, वो तो पास से दिखाना थोड़ा था। सा मंदिर को देख लेंगे, इतना ही है। देखिए वहां से हमने उस मंदिर को देखा था। ये जो गुफा है, क्या हम वहाँ उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं? नहीं नहीं, ये क्लोज है, पास से जाके देखना है तो देख सकते हैं, कि देखेगा कुछ नहीं, उसे महसूस करते हैं कि इधर से हो सकता है रास्ता, क्योंकि पहले ऐसी सुरंग थी, घोड़ा भी आ जा सकता था। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि वो गुफा के जितने पास जाके दिखा सकूं, दिखाता हूं। जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, देखिए लिखा भी है इस पर,
फांसी घर, हैंगिंग टावर एंड शंकरगढ़। शंकरगढ़ जो मंदिर हम अभी देख कर आए हैं। देखो ये रास्ता था, ये हमेशा से इतना छोटा ही था या फिर? बंद किया है इसे। अच्छा, मतलब पहले बड़ा होता पहले घोड़ा वगैरह जा जा सकता सकते था। थे। ओह, ये थोड़ा सा डरावना भी है। पूरा रास्ता था ये पहले, जो कि माना जाता है कि ग्वालियर, सीधे ग्वालियर। अब बंद था, पहले जमीन से अंडरग्राउंड था ये। ओह, गार्डन हमने कवर किया, इसको अमोल गार्डन बोलते हैं। कभी कभी जो हम किले घूमते हैं उनको सुनने का, उनको देखने का भी मज़ा ही कुछ और होता है, कुछ फील होता है। ब्रिटिशर्स के टाइम की या में भी ईरानी टाइम की ये पुली। ये सारे सोल्जर्स रूम। ये जो आप सब देख रहे हैं ये सारे के सारे सोल्जर्स रूम है। देखो एक डलहौजी ने एक रूल बनाया था कि जिसका कोई वंश नहीं है उस पे शासन हम करेंगे। जो रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव, उसे अंग्रेज मानने तैयार नहीं थे। रानी का कहना था कि मैं जान दूंगी पर झांसी नहीं दूंगी। तो रानी ने अंग्रेजों को यहाँ गाजर मूली की तरह काट दिया। इस रानी लक्ष्मीबाई को इस किले से जाना जाता है। झांसी कोई बहुत बड़ी वो नहीं, सिर्फ रानी के वजह से नाम है। आप विदेश में भी नाम लेंगे तो हाँ, झांसी की रानी सबको जाना जाता है। ये नीचे सोल्जर्स रहते थे, ऊपर उनकी ड्यूटी लगी रहती थी जो पहरा देते थे। ओके। ये रैंप इसलिए है कि यहाँ से घोड़ा या बग्गी रानी को मंदिर जाना है तो उतर सके। और जगह जगह देखो रास्ते भी बनाते थे, कहीं हमें उतरना है तो इतनी दूर नहीं आएंगे, उधर से भी उतरने के लिए रास्ते होते थे। बहुत कंफर्ट जोन में सारे किले बनाए जाते थे। ये ऊपर कमरे आप सीमेंट का काम देख रहे हैं अपन, ये आर्मी का था। अंग्रेज जाने के बाद ये किला इंडिया आर्मी ने ले लिया था। का था। और ईंट वाला आप काम देख सकते हो, ये अंग्रेजों का था। अभी वीडियो में आप बने रहिए, आपको मेन रास्ता भी किले का दिखाया जाएगा। अच्छा, हमने तो मेन रास्ता ही नहीं देखा, मतलब अभी नहीं देखा। ओहो, मुझे लगा था हमने किला पूरा देख लिया। नहीं अभी रह गया। जैसे कि हमारे गार्ड भैया बता रहे हैं कि हमने मेन रास्ता देखा ही नहीं, तो अब ये और एक्साइटमेंट हो गया है। जो किले का मेन द्वार था वो अभी वीडियो में दिखाया जाएगा। अभी आपने जहाँ से एंट्री की है वो पीछे का गेट था, अंग्रेजों ने वो दीवार तोड़ के गेट बनाया था। ओहो, मतलब जिस गेट से हमने एंट्री करी है वो तो अब पता पड़ रहा है कि वो तो बैक डोर था। चलिए हम जल्दी से मेन डोर भी देखेंगे इस किले का। ये वही है जो देखा था पंचमहल। हाँ। देखिए इस गेट से हमने एंट्री करी थी, लेकिन ये अभी मुझे पता पड़ रहा है यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूरी पर है लक्ष्मी तालाब। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है। उस तालाब में रानी घोड़े से नहाने जाती है। सिटी के बाहर देखो जहाँ मकान नहीं दिख रहे हैं, एकदम खाली व्यू दिख रहा है, वो लक्ष्मी तालाब है। उस तालाब में रानी घोड़े से नहाने जाती थी। उनने रानी के नाम पे बनवाया था लक्ष्मी तालाब। वहाँ काली जी का मंदिर है पुराना, लक्ष्मी जी का है, और राजा गंगाधर राव की छतरी है।
समाधि को छतरी बोला जाता है। ये देखो बैक डोर थी, ये दीवार तोड़ के ब्रिटिश ने गेट बनाया था। अभी मेन गेट में दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि हमारे गाइड भैया ने बताया कि हमें ये अब मेन डोर दिखाने ले जा रहे हैं। अपने कभी भी आप आइए, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सब में पहले गणपति चलते हैं। तो मेन डोर के पास गणपति का मंदिर है। जब रानी किले के अंदर आती थी, गणेश जी को प्रणाम करके फिर वो अंदर जाती थी। अंग्रेजों ने ये मेन रास्ता बंद कर दिया आगे से, अब वो मेन गेट वही बना दिया आने जाने के लिए। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं रहता है, वो समझते वही गेट था, अकेले मेन गेट ये था। देखो ये मूर्ति भी पुरानी है। और ये रहा मेन गेट पे बना हुआ गणपति जी का मंदिर। ये गणेश टेम्पल पुराना है। लगभग कितने सालों पुराना होगा ये मंदिर? ये अभी पुराना मान के चलो, ये 300-400 साल पुराना मंदिर है। 400 साल पुराना मंदिर देख रहे हैं आप लोग। ये हनुमान जी का जो है, ये आर्मी टाइम का है। ये मूर्ति पुरानी है गणपति जी की, 400 साल पुरानी सिर्फ मूर्ति। पेंटिंग वगैरह होती है। देखो, क्योंकि इससे इसका आइडिया लगता है पूरा चूने का काम है। आइए एक तोप और दिखाएंगे। भवानी शंकर तोप है, इसे मोती बाई चलाती थी। मोती बाई जो लेडीज थी, हाँ, वो चलाती थी। देखो ये हमारे टाइम की पहले की वुमेन्स में भी ताकत की कोई कमी नहीं थी, और अब भी वुमेन एम्पावरमेंट शायद इसी को कहते हैं। इस तोप को आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी तोप है। इसका जो डिजाइन है वो एलिफेंट, हाथी के बाह में है। एलिफेंट बना भी है, देखो हाथी। ये देखिए, इसके नीचे भी हाथी बना है, देखो ये। वाह, ये किस चीज का बना है? अश्व धातु का। अभी देखो इतना धूप में है, सुबह से अकेले गर्म नहीं है, ठंडा है। वाह। ये खाली इसलिए है कि देखो, इसके रानी के देवर को अंग्रेजों ने इसी तोप पे बांध के उड़ाया था। उनने बोला, जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? क्या सही होगा। बात। ये बालकनी जो है अंग्रेज टाइम की थी, बंद कर दी अभी ये। ओके, किसने बनाया था? ये मेन एंट्रेंस है। वैसे देखिए किले का, जैसे भैया ने बताया। और ये तोप इतनी मोटी, ठंडी, और एलिफेंट के शेप में ही है। एलिफेंट का डिजाइन दिया है। मोती बाई चलाती है। मोती भाई। आइए, सामने जो लड़की खड़ी हुई है, सामने चबूतरा टाइप का दिख रहा है, ये बारादरी है। ये यहाँ गजराबाई डांस करती थी, राजा उसके अंदर बैठ के देखते थे। 12 दरवाजे, क्योंकि 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 उस साइड, 12 दरवाजे से बारादरी बोला जाता है। मेन एंट्री है ये, देखो ये दिख भी रहा है। हाँ। इधर से रानी महल जाती थी और यहीं से रानी महल से आती थी। किले का मेन गेट यही है। तो हमने देखा झांसी के किले का मेन गेट, जो जहाँ थोड़ा सा किंग झांसी के एंटरटेनमेंट करते थे। ओह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तोप है। और मुझे लगता है सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई गई हैं ताकि घोड़े भी ऊपर चढ़ सकें। श्रद्धा देखिए आप लोगों में, इतने साल पुरानी मूर्ति, उसकी उसी तरह से आज भी पूजा करते हैं। रिचुअल्स को आज भी उसी तरह करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर कोई अपने अपने रिचुअल्स करता है। ये जो मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं, इसको
पूरा अगर मैं लेने की कोशिश करता हूँ, एक फ्रेम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको लेता हूँ ताकि एटलीस्ट कवर हो जाए। इधर रानी की दासियां खड़ी रहती थी जो फूल डाल के उनका स्वागत वेलकम के लिए दोनों साइड जब वो यहाँ से निकलती थी, क्योंकि मेन गेट किले का यही है। जी बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि झांसी का किले का मेन गेट ये है। मैं भी इस किले में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इतनी डेप्थ इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी जो कि आज मुझे जो ये गाइड भाई है हमारे, उन्होंने बताई है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव भी है। और झांसी में क्या क्या है घूमने के लिए? अभी आप सर चाहें तो रानी महल है, अकेले उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अकेले पुराना है, रानी का बेडरूम है, औरंगजेब के टाइम की 11वीं शताब्दी तक की मूर्तियां हैं पत्थर की। म्यूजियम आज बंद रहता है। मंडे राजा गंगाधर राव की छतरी है, लक्ष्मी मंदिर है, और एक गणेश मंदिर इधर है पचकुंजन के पास, पानी की धर्मशाला के पास, जहाँ रानी की शादी हुई थी। ओके। राजा गंगाधर राव ने बोला आपको शादी करना है तो हम बिटू नहीं आएंगे, आप झांसी आइए। तो उनके नाना इधर ही लेके आए थे, जो मंदिर में शादी हुई थी। मराठा स्टाइल में पूरा वो मंदिर बना हुआ है, ये भी मराठा स्टाइल में है जो अभी देख। हाँ। सो गाइस, हमने आपको दिखाया पूरा झांसी का किला, एक एक चीज, एंट्री एग्जिट पॉइंट, ऐसी तोपें जिसे आज के टाइम में चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, और उस टाइम में मोतीबाई जैसी लेडी उन तोपों को चलाती थी। एक तोप जो आज भी रखी हुई है जिसमें एक लाइव गोला है, लाइव बारूद का गोला है, एक ऐसी तोप जिसने रानी को बिट्रे किया, उसी तोप से उसको मारा गया। एक ऐसी जगह जहाँ से रानी ने कूद के यहाँ से जा के अपने आप को बचाया। एक ऐसी जगह जहाँ पर रानी बैठती थी, रानी अपने पूजा करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ झूला झूलती थी, वो सब जगहें हमने कवर करी। ये एक ऐसा झांसी का किला, इतना इमोशन झांसी के लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, उनकी फीलिंग्स जुड़ी है। एक कह सकेंगे एक वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत जो एक एज अ फाइटर लेडी यहाँ से शुरू हुई, और एक बहुत ही छोटी सी उम्र में 13 साल 23 से लेकर 23 साल का जो उनका ट्रेवल था, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहा, लेकिन जो छाप उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर छोड़ी है वो आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्योंकि आप वर्ल्ड में कहीं भी जाके पूछ सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, हर कोई जानता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो बने रहिए हमारे चैनल रोम वॉक्सिया पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बहुत जल्दी एक नया शूट आपके लिए देने वाला हूँ। थैंक यू।